इसीलिए जिन लोगों को ये लगता है कि हम नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए अगर किसी को आवाज देते हैं, कभी हमें आग में कूदने की जरूरत पड़े तो हम हिचकिचाते नहीं। अगर किसी को ये एतराज है कि ये खुदकुशी है तो उनको ये जवाबन हम अर्ज करते हैं, खुदकुशी उस वक्त होगी जब किसी लैला की मोहब्बत में मजनू जान दे रहा हो। दुनियावी मजाजी इश्क में कोई फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे रहा हो। मेरे अजीजों, यहाँ मसला दुनियावी मजाजी इश्क और मोहब्बत का नहीं, यहाँ तो मसला ये है जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी। हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो जान दी जाती है इसे खुदकुशी नहीं कहा जाता, बल्कि ये असले जिंदगी है। और हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई, या रसूल अल्लाह तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है वो फना न होगी, उसे जिंदगी मिली। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत के सिलसिले में जो अहादीस तवातुर के हद तक पहुंचती हैं और सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की उनके मामूलात जो हम तक पहुंचते हैं, मैं एक बात आपको बता दूं, सैयदना खालिद बिन वलीद सैफुल्लाहिल मसलूल रदियल्लाहु ताला अन्हु अर्दाहु अन्ना, मोमिनीन को आज चाहिए कि कसरत से हजरत खालिद बिन वलीद को पढ़े। जिसके दिल में बुज़दिली का मर्ज आया हो वो मर्ज खत्म हो जाए। जी जी, खालिद बिन वलीद उस अजीम सिपह सालार इस्लाम का मैं नाम जिक्र कर रहा हूं आपके सामने, जिन्होंने अपनी जिंदगी में 125 जंगें लड़ी। ईमान लाने के बाद की बात कर रहा हूं, 125 जंगें लड़ी और अल्लाह ताला की इनायत ऐसी कि 125 में एक जंग में भी कभी उन्हें शिकस्त नहीं हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ान गिरामी, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा में से एक सहाबी का जिक्र कर रहा हूं। उनकी एक दूसरी खुसूसियत ये भी है तारीख में कि खालिद बिन वलीद ने जिस इलाके को फतह किया 1400 साल के बाद आज भी वो इलाका दायरा इस्लाम में ही है। आज तक कभी दोबारा किसी के हाथ नहीं गया। 125 जंगें लड़ी, आपका खुद का फरमान है। जंगे मौता में सिर्फ एक जंग में खालिद बिन वलीद के हाथ से 9 तलवारें टूटी, 9 तलवारें टूटी एक के बाद दीगरे, लेकिन न कभी पस्ती की तरफ आए न कभी अपने कदम को पीछे किया। 9 तलवारें टूटने का मतलब समझते हैं आप? उनकी एक तलवार 35 किलो की होती थी। हाँ, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला, और उनका जो ढाल पकड़ने का है वो भी 25 किलो का। ये दोनों हाथों से पकड़ और जिंदगी उनकी जब इख्तिताम पर आई, आपने फरमाया मेरे पूरे बदन पर एक बालिश्त जगह भी बाकी नहीं जहां तीर या नेज़े का जख्म ना हो। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र हम बड़े अदब से करते हैं। सुनिए मेरे अजीजों, 125 जंगें, उसमें किसी में शिकस्त नहीं और पूरे जिस्म पर जख्म इतने कि एक बालिश बराबर जगह भी कहीं बाकी नहीं है। लेकिन आपकी तारीख लिखने वालों ने लिखा है कि सैयदना खालिद बिन वलीद जहां जाते थे सफों की सफे दरहम बरहम करते थे, और वो बदले जलील जब मैदान जंग में उतरता था तो अच्छे अच्छों के परखचे उड़ा देता। लेकिन एक जंग का मामला ऐसा भी आया खालिद बिन वलीद के साथ कि आप ऐन लड़ाई के वक्त मौजूद थे और कुफार और मुशरिकीन के नरगे में आ गए। कई लोग तलवारें उठाए आपके सामने आए और लड़ाई के दौरान अचानक आपका अमामा गिर गया, सर पर बंधा हुआ अमामा गिर गया। अरे जंग की हालत है, तलवारें ऊपर सोती गई है, लेकिन खालिद बिन वलीद ने तलवारों की तरफ नहीं देखा, अमामे की तरफ देखा। वो उठाने के लिए आगे बढ़ गए, वो उठाने के लिए आगे बढ़ गए, उठाया। इतनी देर में तो कई लोग गर्दनों पर तलवारें चला देते, अगर नजर चुकी तो जान गई जंग का हाल ये होता है। 4-5 बड़े पहलवान जो सर पर तलवार लेकर के खड़े हैं,
ऐसे मौके पर खालिद बिन वलीद अमामे के पीछे लगे। ये जंग के उसूलों में से नहीं होता, एक फौजी के तौर तरीके नहीं होते, एक सिपाही के कारनामे ऐसे नहीं होते। वो सारे लोग सहम गए, जो करीब खड़े थे उन्होंने तलवारें नीचे कर ली और पूछा, क्या तुम ही वो खालिद बिन वलीद हो जिसका चर्चा हर जगह पर हमने सुना है? क्या तुम ही वो खालिद बिन वलीद बतले जलील हो, मुसलमानों के सिपहसालार हो? कहा हाँ मैं खालिद बिन वलीद हूं। उन काफिरों ने कहा कि हमने ऐसी हरकत तुमसे आज देखी जो एक छोटा फौजी भी नहीं कर सकता। जंग की हालत में जब तुम्हारी गर्दन पर तलवार लटक रही हो, तुम्हें अपनी जान की हिफाजत करनी चाहिए, तुम अपनी पगड़ी की हिफाजत कर रहे हो, तुम अपने अमामे के देखने की तरफ मुतवज्जे हो। सैयदना खालिद बिन वलीद ने उस वक्त जो जवाब दिया वो हमारा उन्वान है। खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, जालिमो तुम क्या समझते हो कि मैं जिस मैदान में फतह से हमकिनार होता हूँ ये मेरे बाजुओं की ताकत है, ये मेरे तलवारों की झनकार है, ये मेरा शोला है? हरगिज नहीं, बल्कि मैंने उस अमामे की हिफाजत की कोशिश इसलिए की कि उस अमामे में मेरे रसूलुल्लाह के 3 मोए मुबारक रखे हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के मोए मुबारक रखे हैं और मेरा ये विजदान कहता है कि जब तक मेरे सर पर वो अमामा होता है अल्लाह मुझे हर जगह फतह व कामरानी अता करता है। जालिमों और दुश्मनों का सामने होना अपनी जगह पर, लेकिन ऐसे हालात में भी मेरे नबी पाक के तबर्रुकात की हिफाजत अपनी जगह पर। यह है नामूस रिसालत की हिफाजत। ऐन जंग के वक्त भी सैयदना खालिद बिन वलीद मेरे मुस्तफा के चंद मुए मुबारका को जमीन पर गिरने नहीं देना चाहते। तभी तो वो सहाबा इकराम के मुतालिक कुरान की आयतें आई, रज़ियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे राजी हुआ। उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी, ये कुरैश की तरफ से एक कासिद मक्का हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबा के हालात देखने के लिए हुदैबिया के मौके पर आए और देखने के लिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये फरजाने, इनके परवाने कैसर और किसरा फतह करने की बात करते हैं तो मुट्ठी भर। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 4000 मोमिनीन की जमात थी और ये बात करते थे ईरान की हुकूमत को पलट देंगे, रोम की हुकूमत को पलट देंगे। उस जमाने की 2 सुपर पावर ताकतें थी। सुपर पावर ताकतों को पलटने की बात मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये परवाने किया करते थे। तो मक्का वालों ने कहा जाकर के देख लो, बड़े हथियार शायद जमा कर लिए, बहुत सारे असलहे जमा कर लिए।